हेलो दोस्तों, मैं सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जेके एसएसबी 4th क्लास की वैकेंसीज के लिए अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानकारी होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेफरेंसेस फिल करना सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 4th का एग्ज़ाम अटेंड किया है यानी दिया है, उन सभी के लिए अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 अप्रैल 2021 तक अपनी प्रेफरेंस को आप फिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेफरेंस को फिल नहीं करते तो आपके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेफरेंस को फिल करने के लिए आपको इस वेब पेज पर आना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जहां अगर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा, जो इस कॉर्नर में ऑप्शन है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था तो जो भी ईमेल आईडी आपने यूज़ करी थी उसी को जहां पर फिल करना है। उसके बाद पासवर्ड जो खुद से क्रिएट किया था, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जहां फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि लॉगिन करें हम थोड़ा नीचे आएंगे। अगर आपके पास आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट करके पासवर्ड को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे आना होगा, रिकवर पासवर्ड यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल। तो जहां क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा, वहां डिटेल अपनी फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल पर आपका पासवर्ड आएगा, लेकिन रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड और ईमेल आईडी नहीं है, यानी ईमेल आईडी भी आप अपनी भूल चुके हैं कि कौन सी ईमेल आईडी आपने यूज़ करी थी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, तो आप लॉगिन यूजिंग क्लास 4 एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो क्लास 4 का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे जहाँ क्लिक हेयर का बटन बना है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि लॉगिन कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तक हम यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे हम वीडियो को थोड़ा रोक देंगे। तो दोस्तों, जहां हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल कर दिया है, अब हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जहां लॉगिन का ऑप्शन बना है इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा जो कि आपका प्रोफाइल पेज होगा। तो जहां आपको देखना है जॉब नेम जहां लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास IB, तो इसके ठीक सामने आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर्म का। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबमिट प्रेफरेंस करनी है। तो सबमिट प्रेफरेंस का जहां ऑप्शन बना हुआ है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रेफरेंस वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ प्रेफरेंसेस दी गई हैं, प्रेफरेंस 1 है, प्रेफरेंस 2, तो इसी तरह से तकरीबन 23 यानी 23 प्रेफरेंसेस यहाँ दी गई हैं। तो आपको जो भी प्रेफरेंस भरनी है, जो भी आप चाहते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस डिवीज़न या ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए आप अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले वाली प्रेफरेंस जो है, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो ड्यूटी कैडर की, सबसे पहले ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस है, डिवीज़नल कैडर जम्मू के लिए है, डिवीज़नल कैडर कश्मीर के लिए है, डिस्ट्रिक्ट कैडर डोडा, यानी फिर आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि आपकी इस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब जो है वो लगे या आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसमें आए, तो आप जहाँ क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ये जो सर्कल बना है आपको इस पर टिक करना होगा। तो ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि ड्यूटी कैडर में कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं, डिवीज़नल कैडर जम्मू के लिए कितनी है, डिवीज़नल कैडर कश्मीर के लिए कितनी है, और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप रहते हैं, जहाँ से आपने अप्लाई किया है,
उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके बाद ही आप अपनी प्रेफरेंस को फिल करें। तो डिवीज़नल, अगर आप डिवीज़नल कैडर पर देना चाहते हैं तो जैसे इस कैंडिडेट का जो डिवीज़न है वो जम्मू है, तो डिवीज़न जम्मू से ये कैंडिडेट है, तो हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए इसकी प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे डिवीज़नल पोस्ट के लिए, जो डिवीज़नल कैडर की पोस्ट है उसके लिए। उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर आप फॉल कर रहे हैं मेरिट लिस्ट जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के जो मेरिट लिस्ट अगर उसमें आप फॉल कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन उसमें हो जाए। अगर दूसरे नंबर पे अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं आता तो डिवीज़नल कैडर की जो पोस्ट है, डिवीज़नल कैडर की जो पोस्ट है उसमें आपका नंबर आ जाए। अगर उसमें भी नहीं आता तो अगर आप ड्यूटी कैडर की पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप फॉल कर रहे हैं तो उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह से आपको फिल करनी होगी अपनी प्रेफरेंस। लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में लगाएं, लेकिन सोच समझ कर जो भी प्रेफरेंस दें वो केयरफुली फिल करें यहाँ, ताकि किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन JKSSB को ना जाए। तो आगे चौथे नंबर पे भी प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर देना चाहें। तो यहाँ बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अगली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि तीन प्रेफरेंस देने के बाद कम से कम 3 प्रेफरेंस तो आप दे सकते हैं। हर एक कैंडिडेट के लिए 3 प्रेफरेंस देना जो है वो ज़रूरी है। देखते हैं कि इन तीनों प्रेफरेंस के आधार पर ये सबमिट होता है फॉर्म या नहीं। तो नीचे आएंगे, सबमिट माय प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। तो लेकिन यहाँ सभी प्रेफरेंस जो हैं वो हमें फिल करनी पड़ेंगी। तो अब हमें ये 23 की जो प्रेफरेंसेस हैं ये सभी को फिल करना होगा, उसके बाद ही हम सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सभी प्रेफरेंस को फिल कर देते हैं और जो भी प्रेफरेंस हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी देनी होगी वो आप नंबर वाइज यहाँ फिल करते जाएं, ताकि फिर आपकी जो सिलेक्शन है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट के हिसाब से या ड्यूटी की मेरिट के हिसाब से या फिर डिवीज़नल कैडर की पोस्ट की मेरिट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन हो। तो ये थी जानकारी दोस्तों, किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस को फिल करना है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी।